चैप्टर 21 मन को हमेशा युवा रखें। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही सशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचार वो जितने ही युवा हैं। जब आप जान जाएंगे कि अवचेतन मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता, यह अजर अमर और अनंत है, यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है जो न कभी पैदा हुआ है न कभी मरेगा। कभी भी बुढ़ापे का आध्यात्मिक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और नेतृत्व और प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। यदि एक बार आपने इन गुणों को अपने जीवन में फलने फूलने का मौका दे दिया तो आप हमेशा मन में युवा बने रहते हैं, मन से भी युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र विकार के जिम्मेदार नहीं होते। यह समय का भय है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। समय के प्रभाव के भय की ही और समय बुढ़ापे का असली कारण होता है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में मुझे महान लोगों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला था। मैंने देखा कि उन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन के सामान्य अवधि से ज्यादा सालों तक जारी रखी थी। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में प्राप्ति की थी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं असंख्य मनुष्य से मिल चुका हूं और उन्हें जानता हूं जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता। विचारों से बूढ़ा। कुछ साल पहले मुझे एक पुराना दोस्त मिलने का मौका मिला। वह 80 साल का हो चुका था। आपने देखा होगा कि कई लोग यह खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य उसके लिए ऐसा नहीं था। यह देखकर मुझे बहुत सदमा भी लगा। वह कमजोर दिख रहा था, बीमार भी था। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई थी। उसने झल्लाकर कहा, डॉक्टर मूर्ख होते हैं और मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोगी बन चुकी है। मैंने उससे उसकी झुंझलाहट का कारण पूछ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई नहीं चाहता, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। और उन्हें क्यों हो? मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है। मैं समझ चुका था कि वह बीमार है। वह बीमार जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थक और महत्वहीनता के मानसिक नजरियों के कारण है। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और अब उसके अवचेतन मन ने प्रत्येक उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। बुद्धि का उदय। आपने देखा होगा कि कई बार लोग मेरे दोस्त जैसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें बुढ़ापे से भय लगता है, अर्थात वो अपने जीवन से भय खा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जानते हैं कि जीवन अनंत है। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं बल्कि बुद्धि का उदय है। बस यह जानने की आवश्यकता है कि बुद्धि अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों को जागरूकता है। हमें इसका प्रयोग पूर्ण व सुखी जीवन के लिए करना चाहिए। हमें अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल देनी चाहिए कि 65, 75, 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अनंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय, सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है। शायद पहले जैसे भी ज्यादा अच्छी इस पर विश्वास करें, इसकी उम्मीद करें और आपका अवचेतन इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत। विश्व के महान लोगों को यह सिद्ध कर दिखाया कि बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं वो दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का प्रत्येक पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम जिसका कोई अंत नहीं। हमारे पास ऐसी वृहद शक्तियां हैं जो हमारे शारीरिक शक्तियों की सीमाओं पर पार जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती हैं। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है और जीवन नित्य या नया होने वाला है, शाश्वत तथा अविनाशी है। और यह सभी मनुष्य के बारे में सच है। जीवन की महिमा। एक बार मैंने थॉमस एडिसन से पूछा था कि मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, बिजली है, इसका प्रयोग करें। आप जानते हैं बिजली वह नाम है जो एक अदृश्य शक्ति देती है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते। हम असंख्य तरीकों से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकता है, लेकिन फिर भी वो इसे वैज्ञानिक के तथ्य रूप से स्वीकार करते हैं क्योंकि यह अनेक प्रयोगात्मक परिणामों के साल
साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है, और हम यहाँ इसकी पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते, बाइबल कहती है, और यह शाश्वत जीवन है ताकि वह तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सके। आप जानते हैं कि जन्म, किशोर अवस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है। इस तरह का मनुष्य कोई लंगर नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के लोगों के पास जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह विचार कुंठा, ठहराव, दोष, दर्शिता और एक तरह की निराशा लाता है, जो न्यूरोसिस तभी तरह के मानसिक विकार की ओर ले जाता है। क्या होगा जब आप टेनिस के मैच नहीं खेल पाएंगे, अपने बच्चों को जितना तेज दौड़ नहीं पाएंगे या तैर नहीं पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा जाएगा और आप धीमा चाल चलेंगे? याद रखिए, जीवन नित्य या छोटा बदलता है, जिससे मनुष्य मौत कहते हैं। वह जीवन के लिए एक अन्य आयाम में एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है। मैंने अपना भाषण सुनने आने वाले मनुष्य को समझाता हूं कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और नियामत होती है। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ में वो गुण है जो कभी बूढ़े नहीं होते या मरते नहीं है। इमर्सन ने कहा था कि हम जब तक किसी मनुष्य के साल नहीं गिनते, जब तक कि उसके पास गिनने और कुछ ना बचा हो। आपका चरित्र, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता और आपके विश्वास को नश्वर नहीं है। अपने को युवा माने। मैं पिछले कई वर्षों से लंदन कैक्सटन हॉल में भाषण देता आ रहा हूँ। एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिला, मुझसे कहा कि मेरी उम्र 84 साल है और मैं प्रत्येक सुबह ऑपरेशन करता हूँ। दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम में मेडिकल और वैज्ञानिक जर्नल के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नजरिया यह था कि वो उतना ही उपयोगी है जितना वो खुद को मानता है, वो उतना ही युवा है जितना उसके विचार है। उसने फिर दोहराया कि मनुष्य उतना ही सशक्त होता है जितना वो खुद को मानता है, और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वो खुद को समझता है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वो जानता था कि वह अमर है, और उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी कि मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी मनुष्य का इलाज करूंगा। शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी से इलाज करूंगा। मस्तिष्क सबसे बड़ा बुनकर। आप कभी ऐसा ना सोचिए कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा है, इसका लाभ